हेलो एवरीवन, दिस इज़ बबीता फ्रॉम बबीता शर्मा व्लॉग्स। और आज गाइस क्या था कि मैं अपनी कोई वीडियो पोस्ट करने जा रही थी यूट्यूब पे कि मुझे एक नोटिफिकेशन मिली, और नोटिफिकेशन किसी न्यूज़ चैनल से थी जिसमें साफ साफ टाइटल ये लिखा हुआ था कि सौरभ जोशी को घमंड चढ़ बोला है, और वो कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहा है कि उत्तराखंड को और हल्द्वानी को उसके नाम की वजह से जाने जाना लगा है। तो क्या गाइस आप लोगों को लगता है कि क्या सौरभ जोशी ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी होगी? अगर आप में से किसी को भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे बताएं कि आपको किस किस को लगता है और आपकी इस बारे में क्या राय है। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए, मैं सौरभ जोशी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ। बस क्या है कि हम लोगों की फैमिली में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि सौरभ जोशी को वॉच करते हैं, और इसी वजह से थोड़ा बहुत मैं उसे जानती हूँ कि ये एक कम उम्र का 22 से 24 साल की उम्र का बच्चा है जो अपनी मेहनत, अपने आर्ट वर्क और अपनी इंडियन डेली व्लॉगिंग की वजह से जाना पहचाने लगा है उत्तराखंड में। और जैसे कि वो बिलोंग भी उत्तराखंड से करता है, तो क्या आपको लगता है कि वो उत्तराखंड का नाम खराब करेगा अपने नाम के जरिए, कि उसकी पहचान की वजह से इन राज्यों को जानने लगा है? जो बच्चा अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने जो भी मिलने जुलने वाले हैं, जो भी उस के मतलब स्टार्स हैं, उनको अपनी मतलब इतनी रिस्पेक्ट देता हो, तो क्या वो उत्तराखंड के बारे में ऐसा बोलेगा? क्या वाकई में ही आपको ऐसा लगता है? एक ऐसा बच्चा जो 22-24 साल की उम्र में ही दुनिया में अपनी इतनी पहचान बना चुका हो, और जो अपने पेरेंट्स को भी इतनी इज्जत देता हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी इतनी इज्जत देता हो, अपने जो भी मिलने जुलने वाले हैं बड़े सबको मतलब इज्जत देता हो, तो क्या वो अपनी देवभूमि का नाम खराब करेगा? बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। और देखिए, मैं उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप सोचेंगे मैं उसके फेवर में बोल रही हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत मुझे लगी तो उसके खिलाफ तो या उसके बारे में तो मैं बिल्कुल बोलूँगी। तो इसकी पहचान मेरी नज़र में कुछ इस तरीके की बन पाई है कि ये जो बच्चा है अपना, काफ़ी इसने मेहनत की है, काफ़ी इसने अपना मतलब स्ट्रगल किया है, इंडियन डेली व्लॉगिंग की है एक ज़ीरो लेवल से, यानी कि डाउन टू अर्थ से ये इसने अपना स्टार्टअप किया था, अपना स्टार्ट किया था कैरियर को, और आज एक लेवल तक इसने अपनी पहचान बनाई है। तो और ये सब पहचान उसने किसी के भी मतलब हेल्प से नहीं बनाई है। खुद इसने अपने लिए स्टैंड लिया, खुद इसने अपने लिए काम किया, खुद अपने आप को रिप्रेजेंट किया मतलब सबके सामने, और इसने रेगुलर इस पे मतलब मेहनत भी की है। तो इस तरीके से किसी के मॉरल को प्लीज़ डाउन ना किया जाए, और इस तरीके की किसी का भी नाम बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ना केवल इस बच्चे ने मतलब मेहनत ही की है, इवन इसने अपने पेरेंट्स को भी अपने नाम की वजह से एक पहचान दिलाई है, कि कोई भी ये नहीं कहता कि उनका बेटा सौरभ जोशी। हर कोई जो मतलब इसके पेरेंट्स को, थोड़ा सा इसकी फैमिली को जानता है, तो वो सब कहते हैं कि सौरभ जोशी की फैमिली। इसके फ्रेंड सर्कल को भी इसके नाम की वजह से काफ़ी हद तक पहचाना जाने लगा है। और इतना ही नहीं कि दूर दूर से जो ये सेलिब्रिटीज़ लोग भी इससे मिलने आते हैं, तो क्या किसी ऐसे प्राउडी इंसान से या ऐसे घमंडी इंसान से मिलने कोई आएगा? तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। उत्तराखंड और हल्द्वानी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और हल्द्वानी में अगर ऐसी मेहनत, ऐसे लगन वाला बच्चा है, सो हमको तो चाहिए कि हम उसके मतलब इस लगन को और उसके काम को सराहें, ना कि उसके मोटिवेशनल लेवल को और कम करें या उसकी छवि को बिगाड़ें। मेहनत कर रहा है बच्चा, उसे मेहनत करने दीजिए। आगे बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ने दीजिए। अपने परिवार का नाम बना रहा है, उसे अपने परिवार का नाम बनाने दीजिए, उसे अपने लिए एक स्टैंड लेने दीजिए।
ना कि इस तरीके की स्टेटमेंट दीजिए कि उसे घमंड हो गया है, वो घमंडी बन गया है, वो उत्तराखंड का नाम खराब कर रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं उसका फेवर कर रही हूँ या उसके बारे में ज़्यादा वो कर रही हूँ। बस मैं आपका जो सोच है उसे क्लियर कर रही हूँ कि बच्चे ने अपना मतलब कुछ बोल भी दिया हो तो इस इंटेंशन से तो बिल्कुल भी नहीं बोल सॉरी बोला होगा कि उसकी कोई भी इंटेंशन ऐसी रही हो कि वो उत्तराखंड के नाम को या हल्द्वानी के नाम को नीचे दिखाना चाह रहा हो, क्योंकि जो इंसान जहाँ रहता है उसको हमेशा ऊंचा उठा के चलता है, ना कि नीचे गिरा के चलता है। क्योंकि जगह से इंसान की पहचान होती है, ना कि इंसान से जगह की पहचान होती है। और इस लेवल तक उसकी सोच है कि वो ऐसी छोटी बात नहीं करेगा। और देखिए मैं फिर दोबारा से आपको ये बता देती हूँ कि मैं उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ वो ही बोल रही हूँ जो ठीक है, और मुझे लगा कि भाई हाँ इस तरीके की स्टेटमेंट देनी चाहिए कि किसी के नाम किसी की छवि मतलब ख़राब ना हो, जो कि उसने इतनी मेहनत और लगन से कमाई है। तो सो बीइंग ए ह्यूमन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें कोई राइट नहीं बनता है हम किसी भी आगे बढ़ते हुए इंसान को गलत ठहराएं या उसके बारे में कुछ भी गलत स्टेटमेंट दें या उसकी फैमिली के नाम को ख़राब करें। हमें बिल्कुल भी राइट नहीं बनता है। तो प्लीज़ इस तरीके की स्टेटमेंट ना किसी के बारे में दें। और कौन कहता है कि भाई सौरभ जोशी को हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, इस तरीके की मैंने वीडियो देखी। मेरा जहाँ तक मानना है कि जिसके इतने करोड़ों में सब्सक्राइबर और यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया सेटअप है जिससे मतलब हर किसी की बारे में जाना जाता है, तो क्या लोगों ने यूट्यूब देखना बंद कर दिया है? क्या कोई सौरभ जोशी के को नहीं जानता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके की एक्ट दिखाते हुए न्यूज़ चैनल अगर इस तरीके से काम करेंगे तो कैसे मतलब काम बन पाएगा। सो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए, ना कि अपनी किसी भी न्यूज़ को प्रमोट करने के लिए आप किसी के नाम को या किसी की फैमिली के नाम को बिगाड़ें और इस तरीके की न्यूज़ फैलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय।